बड़ा हो गया है। हाँ, फिर उससे कहें कि अपना इंतजाम अलग कर ले। बेगम, तुम अपने होश हवास में तो क्या कह रही हो ये? बस वसीम, आप ये याद रखिएगा कि दौलत, जायदाद और घर कारोबार, इसमें से जरा भी हिस्सा आशिर का नहीं है। जो कुछ भी है हमारे बेटे नमीर का है। भाई यही है। भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, कुछ हेल्प करवा देंगे मेरी आप? जल्दी करो भाई। भाई मुझे मत मारें आप, जो चाहिए आपको ले लें भाई, ये मोबाइल, जो पर्स, जो चाहिए आप ले लें, मुझे मत मारो यार। भाई जल्दी मारो, भाई जल्दी मारो, कोई आ जाएगा भाई, जल्दी मारो जल्दी मारो। चल 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 चल, बैठ। आखिर निगहत ने अपने शौहर वसीम से ये बात क्यों कही कि वो आशिर से कहे कि वो अपना इंतजाम कर ले? क्या वसीम वाकई अपने सगे बेटे से ज्यादा आशिर को तरजीह देता था? फिर हमने देखा कि दो लड़कों ने नमीर को मारने की कोशिश की। आखिर वो दो लड़के नमीर की जान क्यों लेना चाहते थे और ये आशिर कौन था? इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। ट्यूशन देना बेटा। थैंक यू। वो नमीर तो सो रहा होगा? जी अब्बू, नमीर सो रहा है। मेरा ख्याल है काफी डिले हो गई है, ऑफिस को हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, चले? जी चलो। सुने जी फरमाइए। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बेटा, ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी स्टार्ट करो, ये बैग में रखो। आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अब फरमाइए। आशिर अब बड़ा हो गया है। हाँ, फिर? उससे कहें कि अपना इंतजाम अलग कर ले। बेगम, तुम अपने होश हवास में तो क्या कह रही हो ये? मैं ये बात अपने पूरे होश और हवास में कह रही हूँ। ये जानते हुए भी कि आशिर का इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और नहीं, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। वो कौन सा हमारा सगा बेटा है? हमने यतीम खाने से तो उसे गोद लिया था। Oh God, भूल गई वो वक्त जब हम औलाद की नेमत से महरूम थे, तरसते थे औलाद के लिए, और तुम्हारे कहने पर हम यतीम खाने से आशिर को गोद लाए थे। अब हमारा अपना बेटा है, आपका अपना खून। कैसी माँ हो तुम, जिस बच्चे को पाल पोस कर जवान किया, आज उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो? मुझे ना वो नजर आ रहा है जो उसकी मोहब्बत में आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या ऐसा क्या नजर आ रहा है तुम्हें? आप अपने सगे बेटे पे उसको इतना तरजीह देने लगे हैं। सगा बेटा, नालायक, काम का नकाश का, दुश्मन अनाज का। अरे आप जब ऑफिस जाते हैं उसको साथ लेके जाएं, कुछ सिखाएं तो आएगा ना उसको। कब मना किया है मैंने उसे? हजारों बार समझाया, साथ ले जाने की ऑफिस कोशिश की, लेकिन वो मेरी मानता कब? बस वसीम, आप ये याद रखिएगा
कि दौलत, जायदाद और घर कारोबार इसमें से जरा भी हिस्सा आशिर का नहीं है। जो कुछ भी है हमारे बेटे नमीर का है। अच्छा ठीक है। इस वक्त तो मुझे ऑफिस को देर हो रही है, फिर किसी फालतू वक्त में बैठ के बात करेंगे इस मौजू पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नमीर, मैंने हमारे बारे में अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया है। अच्छा, फिर क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन कैसा? उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। घर? मुझे? हाँ, तुम्हें। डरो मत, वो तुम्हारी फैमिली से पहले तुमसे मिलना चाहती हैं। बाय द वे, तुम्हारी मम्मा मुझसे क्या सवालात करेंगी? नमीर, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मेरी अम्मी तुम्हें खा जाएंगी। यार डर नहीं रहा, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। माय डियर नमीर, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना नर्वस होने की। यार अच्छा, मुझे लगता है मामा आ रही है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम्हारे घर आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा बैठे मम्मा। एक बात बोलूं, अपने पापा के साथ तुम ऑफिस जाया करो, कुछ करो ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देखूं। आपका बेटा इतना निकम्मा नहीं है मम्मा जो अपने लिए अच्छी सी लड़की ना देख सके। शुक्र है भाई, शुक्र है, वरना मैं तो सोची थी तुम्हारी लड़की देखने के लिए मुझे बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब आपका बेटा बड़ा हो गया। गुड। हम रजिस्टर कराने की भी ख्वाहिश जाहिर की। उसने अपने बाप के बिजनेस को संभालने की यह शर्त रखी कि आशिर को कारोबार से अलग किया जाए और घर से निकाल दिया जाए। मेरे कारोबार और जायदाद में आशिर का कोई हिस्सा नहीं है। मैं अब किसी भी कीमत पे इस घर में और आपके बिजनेस में उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो निगर, अगर हमने उसको घर और बिजनेस से अलग कर दिया तो ये माशरा क्या कहेगा? कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत अफसोस है, कितने अरमानों से पाला था उसे। कहाँ गई तुम्हारी ममता? मेरी ममता मेरे अपने बेटे के लिए, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। तुम ये
सब कुछ क्यों कर रही है निगत? मैं नमीर की शादी उसकी पसंद से कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई झगड़ा हो। आशिरा बड़ा हो गया है, उसे कहे कि अपना इंतजाम अलग कर ले। ये जानते हुए भी कि आशिर का इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और नहीं। वो कौन सा हमारा सगा बेटा है? हमने यतीम खाने से तो उसे गोद लिया था। भूल नहीं वो वक्त जब हम औलाद की नेमत से महरूम थे और तुम्हारे कहने पर हम यतीम खाने से आशिर को गोद लाए थे। अब हमारा अपना बेटा है, आपका अपना खून। कैसी माँ हो तुम, जिस बच्चे को पाल पोस कर जवान किया, आज उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। आप अपने सगे बेटे पे उसको इतना तरजीह देने लगे हैं। बस वसीम, आप ये याद रखिएगा कि दौलत, जायदाद और घर कारोबार इसमें से जरा भी हिस्सा आशिर का नहीं है। जो कुछ भी है हमारे बेटे नमीर का है। क्या मतलब? अरे सब कुछ उसी का तो है। आपने आज या कल उसके नाम पे सब कुछ तो करना ही है। निगत, वो अगर इश्क में अंधा हो गया है तो कम से कम तुम तो होश के नाखून लो। हमारा एक ही बेटा है वसीम, और सब कुछ उसी का है और वो भी यही चाहता है, तो अब उसके नाम कर दे, इसमें हर्जी क्या है? निगत, बहुत पछताओगी। पछताऊंगी जब मैं अपनी बेटी की बात नहीं मानूंगी तो। मुझे लगता है कि आजकल जो कुछ इस घर में चल रहा है, आशिर को इस पे शक हो गया है। मुझे कल सुबह उससे बात करनी चाहिए। मेरी मजबूरी को समझना बेटा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं अब्बू? आपके तो मुझ पर बहुत एहसानात हैं कि आपने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया अब्बू। दुनिया में जीने का सलीका सीखो। चलता हूं अब्बू। निगत ने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद के मुताबिक अमारा से करा दी। उसका बेटा बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होता चला जा रहा था। उधर उसके बाप ने सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी।
हमारा भी बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में ना था कि ऐसा भी हो सकता है। चल भाई चल, जल्दी से अपना मोबाइल निकाल। रुक 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 रुक, दोस्त है मेरा आशिर। तू? रुहेल, तुम? और ये सब क्या है यार? ये सब छोड़, ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं घर जा रहा था। लेकिन तेरा घर तो इधर नहीं है। अच्छा चल छोड़ इन सब बातों को, बाइक पे बैठ, कहीं बैठ के बात करते हैं। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया इस लड़की को? अम्मी कहाँ है? अम्मी, अरे क्या हो गया? अम्मी, क्या बात है बेटा, इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? अम्मी नमीर के वालिद ने सारा बिजनेस और जायदाद उसके नाम कर दिए। चल हट, कह तो ऐसे रही है जैसे तेरे नाम कर दिया हो। अरे अम्मी, आज उसके नाम किया है, कल ये सब कुछ मेरा नाम तो होगा। अरे हाँ, आज उसके नाम किया है, कल सब कुछ तेरे नाम होगा। हाँ। मेरी बच्ची, ये तो बहुत खुशी की बात है ना अम्मी? लेकिन तेरा वो घर, वो कारोबार क्या हुआ यार उसका? यार सब कुछ खत्म हो गया यार, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यार तेरी कहानी सुन के तो बड़ा अफसोस हुआ। वैसे तू रह कहाँ रहा है आजकल? इसी इलाके में किराए का मकान लिया है। फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ। निगत, अब तो तुम खुश हो ना? मैंने सब कुछ नमीर के नाम कर दिया है। देखिए ना वसीम, हमारे पास सब कुछ तो उसी का था ना, आज कर दिया तो अच्छा ही किया। और ये मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। आहा, पता नहीं मेरा आशिर किस हाल में होगा। आशिर को इसी वजह से अलग किया था, अगर आज होता ना हर चीज में हिस्सेदार बनता। भाई यही है। भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, कुछ हेल्प करवा देंगे मेरी आप? जल्दी करो भाई। भाई मुझे मत मारें, आप जो चाहिए आपको ले लें भाई, ये मोबाइल जो पर्स जो चाहिए आप ले लें, मुझे मत मारो यार। भाई जल्दी मारो, भाई जल्दी मारो, कोई आ जाएगा भाई, जल्दी मारो जल्दी मारो। चल 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 बैठ बैठ बैठ। इंस्पेक्टर निसार किंग गया। अच्छा, किस जगह पर? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। राइट। क्या हुआ सर? चौक पर एक लड़के को फायरिंग करके शदीद जख्मी किए गए और वो शदीद जख्मी और लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। सर मैं मोबाइल रेडी करता हूँ। फौरन जल्दी करो। भाई वो लड़का बच गया है, अगली दफा सीधी गोली उसके सर पे ठोकनी है। क्या? सब तेरी वजह से गड़बड़ हुई है। तू बोल रहा है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। भाई पुलिस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आ जाए। नहीं, पुलिस वाले इतने आसानी से हमें नहीं ढूंढ सकते। भाई हमें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। क्या तो तू ठीक रहा है, हमें कुछ दिनों तक एहतियात करना पड़ेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरे बच्चे की जान बचा ली। नमीर बेटा, तुम बता सकते हो वो कौन लोग थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? वो
ये तो नहीं पता। हाँ, पर इतना ज़रूर जानता हूँ वो लोग मुझे मारने ही आए थे। जरूरी आशिर ने बदला लिया है। नहीं नहीं, आशिर भला ऐसा क्यों करने लगा? अरे भाई सीधी सी बात है, हमने उसको घर से और नौकरी से निकाल दिया इसलिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आशिर ऐसा कुछ कर सकता है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर भी आपको यकीन नहीं आ रहा? अब्बू, अम्मी और नमीर सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आशिर ने ही इनको मरवाने की कोशिश की है। खैर, अब तो पुलिस केस बन चुका है, पुलिस खुद ही पता चला लेगी किसने की है ये हरकत। हाँ, इस केस से मुतालिक तुम लोग के पास क्या अपडेट्स है? सर, जिस लड़के ने नुमेर की जान बचाई थी उसका स्टेटमेंट ले लिया हमने। यही नहीं सर, वो उन दोनों टारगेट किलर को भी पहचानता है जिन्होंने नमीर की जान लेने की कोशिश की थी। बल्कि यही नहीं, उनके ठिकानों का भी पता है जहां वो लोग मिले थे। गुड, ये तो अच्छी पेशरफ्त है। फिर देर किस बात की? सर, आज रात ही उनके ठिकाने पर कार्रवाई करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, जरा ख्याल से कहीं वो फरार ना हो सके। सर, आप फिक्र ना करें, वो अपने ठिकाने में छुपे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे सर। यासिर, इतनी आसानी से ये मुंह नहीं खोलेंगे, थोड़ी और मुरम्मत चाहिए इनको। मार। बताता हूँ। बता, क्यों नमीर की जान लेने की कोशिश की थी तूने? पुलिस ने हमला करने वाले दोनों टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहानी अभी तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि ये जानना जरूरी था कि आखिर हमला आवरों के ये कदम किसने उठवाए थे। आसिफ, क्या कहते हैं अभी ये दोनों? चल भाई, बता सर को, क्यों और किसके कहने पर किया ये सब तूने? सर, नमीर की सास ने नमीर को जान से मारने के लिए मुझे सफारी दी थी। जी आंटी जी, एडवांस और तस्वीर मिल गई है मेरे को। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, बाकी रकम काम होने के बाद मिल जाएंगे। डन है आंटी, आपका काम हो जाएगा, बस आप मेरी बाकी की रकम का इंतजाम करें। उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, काम होते ही तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, एक बात तो बताएं आंटी, आप इस बंदे को मरवाना क्यों चाहती हैं? मेरी बेटी का आशिक है वो, और मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है। इंटरेस्टिंग फिल्मी स्टोरी है। जब हमने उसके बैकग्राउंड का पता किया तो हमने सोचा कि पहले उसकी जायदाद पे हाथ साफ किया जाए और उसके बाद उसका भी पता साफ कर दिया जाए। बड़ी चालाक हैं आप, लेकिन वो बच गया। हमें नमीर की सास को फौरन गिरफ्तार करना है। इन दोनों को लॉकअप करो और फौरन मोबाइल लगवाओ। ओके सर, चले। क्या बात है जी। और वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारे नबी की जान बचा ली। हाँ बेगम, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। बेशक। वैसे आपने पुलिस को आशिर के मुतालिक कुछ बताया? आशिर के बारे में? नहीं नहीं, फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं देखता हूँ।
इंस्पेक्टर साहब आप आइए, तशरीफ लाइए अंदर। हमने आपके बेटे पर अटैक करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ओह, वसीम, ये पुलिस वाले क्यों आए? निगहत बेगम, पुलिस ने हमारे बेटे नमीर पर अटैक करने वाले टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। क्या आपने आशिर और उसके साथियों को पकड़ लिया? आपके बेटे की जान का दुश्मन आशिर नहीं, कोई और है। कौन है मेरे बेटे की जान का दुश्मन? वसीम साहब, आपकी बेटी की जान के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि नमीर की सास है, और वो भी इस वक्त हमारी हिरासत में है। नमीर की सास ही नहीं, इसकी बीवी भी इस केस में बराबर की शरीक है। क्या आंटी, मेरा क्या है ये सब? नमीर, मुझे माफ कर दो। मैं अम्मी के बहकावे में आ गई थी। मैं वो दौलत के लालच में अंधी हो गई थी नमीर। अभी इस कहानी का एक आखिरी किरदार बाकी है। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, अब कौन रह गया? और वसीम साहब, क्या आप अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे जिसने आपके बेटे को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया? क्यों नहीं सर, कौन है वो और कहाँ है? यासिर। यस सर। इसलिए ओके सर। आशिर, मेरे बेटे, तुमने नमीर की जान बचाई। वसीम साहब, आपके इस मुंह बोले बेटे ने आपके बेटे की जान ही नहीं बचाई बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी तबाही से बचा लिया। जब आशिर ने नमीर को शदीद जख्मी हालत में बेहोश देखा। नमीर, मेरे भाई, तुझे क्या हो गया नमीर? मैं तुझे कुछ नहीं रोकूंगा नमीर। नमीर, हेलो, एम्बुलेंस। आशिर उसे फौरन हॉस्पिटल लेके भागा। उसमें से एक टारगेट किलर आशिर का क्लास फेलो भी दे चुका है। वसीम साहब, आप जिसे पराया समझ रहे थे वो आपका अपना ही निकला। वसीम साहब, आशिर आपका खून नहीं लेकिन आज इसने अपना बेटा होने का हक अदा कर दिया। बेटा, माफ कर दो, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, तुम हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें पराया समझा, तुम तो अपनों से भी बेहतर निकले। आप सब लोग मुझसे माफी मांगकर क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हैं? बेटा, अगर आज तुम न होते तो हम अपने नमीर को हमेशा के लिए खो चुके होते। हमारा आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए बीवी, आइए, चलिए। आशिर, बेटा, कहाँ चले? अपने घर। नहीं, तुम्हारा घर तो ये है मेरे बच्चे, ये तुम्हारा घर है। तुम नहीं जा सकते, यही तुम्हारा घर है। नहीं अम्मी, मुझे अब जाना होगा। भाई, क्या आप माँ को यूं रोता छोड़ के जा सकते हैं? नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आप। मेरे बच्चे, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। किसी ने खूब कहा है कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और अगर एहसास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी के पीछे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक माँ जो अपने मुंह बोले बेटे को पराया समझ रही थी, वो अपनों से बढ़ के निकला। काश उस वक्त वो ये बात जान लेती कि रिश्ते बनाने से नहीं, निभाने से बनते हैं। इस बारे में सोचना है आपको। अगले तो फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।